धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान की लड़की के यानी कि चपरासी गिरी के न थे जो काबिल, वो बन गए अफसर, न बिगड़ेगा निज़ाम सल्तनत तो और क्या होगा। जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे इसी शेर के पस मंज़र में देखने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि पहले भी कई बार ये शेर आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन आज जिन शख्सियतों की, जिन व्यक्तित्वों की बात करने जा रहा हूं उन पर यह शेर पूरी तरह लागू होता है। वो अपने आप को एंकर कहते हैं, वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, यही नहीं वो अपने आपको एडिटर इन चीफ बताते हैं। ऐसे 4 एडिटर इन चीफ का हाल आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह खबर असल में पैदा हुई इसलिए क्योंकि सुरेश के चौहान आजकल खूब चर्चाओं में बना हुआ है। उसने राजस्थान की मीना आदिवासी जाति के लोगों को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ। उसकी गिरफ्तारी को लेकर बात कही जा रही है। उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। लेकिन वो अकेला नहीं है जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है। उसके अलावा दीपक चौरसिया भी हैं, उसके अलावा अमीश देवगन भी हैं, वो भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। और लास्ट में संबित पात्रा का भी हाल आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इधर उधर की कोई बात नहीं करते हैं, चलते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। सबसे पहली खबर में जिक्र कर लेते हैं इस चेहरे का, दीपक चौरसिया। आप जानते ही हैं इनके बारे में। वैसे शाम को अगर आप इन लोगों का मेडिकल करा देना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये किस मूड में रहने के बाद बोल पाते हैं, वरना इनके हाथ पैर भी कांपने लग जाएंगे, जबान तो कांपती होगी। तो ये इन्होंने एक ट्वीट किया है आज सुबह, तो ये ताज़ा मामला है तो मुझे लगा सबसे पहले आपके सामने इसी को रखा जाना चाहिए। इन्होंने कहा ट्वीट करते हुए कि किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ जहर उगल रहा है खालिस्तानी गैंग। अब ये गैंग वाला जो डायलॉग है वो आप जानते ही हैं, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल गैंग, ये गैंग वो गैंग, पता नहीं कौन कौन से गैंग हैं, लव जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद, हर चीज़ में जैसे जिहाद जोड़ दिया जाता है ना, वैसे गैंग शब्द है। उसका काम 15 अगस्त के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाना है और वो पीएम मोदी को झंडा फहराने से रोकना चाहता है। इस तरीके का ट्वीट किया है। अब इस ट्वीट के मायने बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि आखिर ये ट्वीट करने के पीछे जो दीपक चौरसिया की सोच है वो क्या रही होगी। तो ये बयान सुन लीजिए। 15 अगस्त में तो सब बॉर्डर पर झंडे फहराए जाएंगे। 15 अगस्त में क्या होना, झंडा फहराना कोई अपराध है क्या? लाल किले की तरफ भी जाएगा। लाल किले पे कहीं का झंडा फहरा हुआ लाल किले पे? हम तो अपना यही हम हमारे लिए तो सारा ही लाल किला, सारी दिल्ली। सुन लिया आपने, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उन्हें भी दिल्ली में झंडा फहराना है और वो 5 गज जमीन चाहते हैं। हालांकि पत्रकार पूछ रहा है कि कहां फहराएंगे, कि लाल किले पे फहराएंगे, तो उससे वो इनकार कर दे रहे हैं। तो इसी के बाद इन्हें खालिस्तानी गैंग बताते हुए झंडा फहराने से प्रधानमंत्री को रोकने का ट्वीट करने के लिए जो है दीपक चौरसिया को विवश होना पड़ा। यानी पर इससे एक चीज़ समझ में आती है कि लोग जिस तरीके से किसानों को अब खालिस्तानी गैंग बता रहे हैं, उससे पहले न जाने क्या क्या बता रहे थे। आप इनके जो डिबेट होते हैं शाम को क्यों देखते हैं? क्या इनकी ट्विटर से इनकी मानसिकता नहीं झलकती? जो पहले ही ऐसे बता रहा है वो अपने डिबेट में बैठकर कितना ईमानदारी से काम करता होगा। दलाली, चाटुकारी, दंगाईपना, जहर फैलाने का काम ये कर रहा है या कोई और कर रहा है? सोचिएगा इस बारे में। और इसके अलावा आपको अब कुछ और चीज़ों से भी रूबरू कराना ज़्यादा बेहतर होगा। इस ट्वीट के पीछे आप जब समझाएंगे तो ये समझ सकते हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी और झंडा फहराने की बात की गई थी लाल किले पे। और लाल किले पे तो निशान साहिब फहरा दिया गया था, जो सिख समुदाय का धार्मिक झंडा होता है। अब सिख समुदाय के उस धार्मिक झंडे को अपने दिमाग में रखते हुए हो सकता है दीपक चौरसिया ने खालिस्तानी शब्द का यूज़ किया हो। आप जानते हैं सिख कम्युनिटी के बहुत सारे लोग, एक ज़माना था आंदोलन चलाते थे कि वो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है उसी सोच के चलते ट्वीट किया होगा। लेकिन इसी तरीके से अगर आप और आगे बढ़ेंगे कि आज क्यों किया है, तो आप जाएंगे कि राकेश टिकैत ने अभी हाल फिलहाल में कहा कि वो जिस तरीके से दिल्ली को चारों तरफ से सील करे बैठे हैं, वो एक दिन ऐसे ही लखनऊ को भी सील कर देंगे। और दिल्ली के जंतर मंतर पे किसान संसद चल रही है, जिसके चलते फजीहत सरकार की अच्छी खासी हो रही है। तो इस सरकार के भोंपू हैं, तो क्या करें, डिफेंड करने के लिए आ गए। तो बता दिया कि खालिस्तानी गैंग जो है वो नरेंद्र मोदी को झंडा फहराने से रोक रहा है। एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि अगर ये वाकई में इतना जागरूक है तो रॉ इंटेलिजेंस तमाम चीज़ें फैल हैं, सरकार को इसी को उनका चौधरी बना देना चाहिए, क्योंकि उनके मुकाबले ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है, सरकार को पहले ही जानकारी दे रहा है। और क्या इस ट्वीट के बाद सरकार हरकत में आएगी? अगर ऐसी कोई चीज़ है तो बताएगी।
यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह चुके हैं कि कुछ खालिस्तानी जो हैं वो इस आंदोलन की आड़ में देश का माहौल खराब कर सकते हैं, उस और भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। यहां जिक्र कर लेते हैं सुरेश के चौहान का। तो सुरेश के चौहान अपना एक शो करता है, उस शो के दौरान वो बहुत सारे लोगों से फ़ोन पे भी बात करता है, लोग उसको फ़ोन करते हैं। तो ऐसे ही एक कॉलर ने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद कहा कि वो मीना समुदाय के लोग कह रहे हैं कि अगर सुरेश के चौहान यहाँ आ गया तो हम उसके साथ ऐसा कर देंगे। तो फिर देखिए कैसे इसकी ज़बान फिसलने लगी और ये क्या क्या बोलने लगा मीना समाज के लोगों के बारे में। लेकिन मीना ध्यान रखना, हालांकि फर्जी मीना है, जब मैं इस झंडे तिरंगे के विरुद्ध बोलने, भगवा के विरुद्ध बोलने वाले मीनाओं का पक्ष कहता हो तो कमीना समझ लेना, कहता हो तो कमीना समझ लेना, कहता हो तो कमीना समझ लेना। सुना आपने, ये मीना समाज को क्या बताने लगा, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करने लगा। इसी पूरे मामले को लेकर हंगामा मचा और हंगामा मचने के बाद इसके खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज हो चुका है। अगर आप ट्विटर पर जाएंगे, ट्रेंड कर रहा है कि इसकी गिरफ्तारी कब होगी, लेकिन आपको इसको भी समझना पड़ेगा। देखिए, ये लोग जानते हैं कि हमें पत्रकार नहीं कहा जा सकता किसी भी एंगल से। आने वाले जो भविष्य है, जब इतिहास में जाके लोग देखेंगे तो इनको कोई पत्रकार नहीं कहेगा, चाटुकार जरूर कहा जा सकता है। तो इन्हें भी पता है कि इनकी खबरों का कोई वो नहीं है, तो इन्हें करना क्या है, कुछ ऐसी ही नौटंकी करनी है किसी समाज, किसी कम्युनिटी के बारे में, कभी मुसलमानों के बारे में, कभी इनके बारे में, ताकि वो समाज के लोग एक्टिव हो जाएं, सोशल मीडिया पे इनका नाम लेने लगें। अब हम भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इसके ऊपर खबर करके, इसका तो प्रचार हो रहा है ना इन सब चीज़ों से। तो ये तमाम इनकी टैक्टिक्स हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ योगी को जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं देते, तब भी चर्चा होती है, तब भी लोग खबरें बनाते हैं, और जब वो उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की मुबारकबाद दे देते हैं तब लोग सवाल पूछने लग जाते हैं कि आदित्यनाथ योगी को क्यों नहीं दिया। तो ये टैक्टिक्स है, किस तरीके से अपने आप को चर्चाओं में बनाए रखना। गाली खा के चर्चा होती रहनी चाहिए, क्योंकि चर्चा नहीं होगी तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी बनकर रह जाएंगे। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यहां बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क यानी कि न्यूज 18 इंडिया, और यहां पे जो आते हैं अमीश देवगन। अरे साहब, क्या कमाल का पत्रकार है, यूं हाथ फेंक फेंक के बात करता है। जैसे आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहता हूं, आप देखिएगा कभी जब अर्णब गोस्वामी डिबेट करता है तो बैठ के डिबेट करता है कुर्सी पे, लेकिन कुर्सी से ऐसे कूदता है जैसे किसी ने करंट लगा रखा हो कुर्सी के अंदर। इसके अलावा जब आप देखेंगे सुधीर चौधरी, वो ऐसे आसान से बाबा वाली मुद्रा में, देखो हम बता रहे हैं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, प्रवचन टाइप का चलता है जैसे। इसके अलावा जब आप देखेंगे अमीश देवगन को, वो खड़ा होकर करता है और यूं हाथ फेंक फेंक के करता है। मतलब हर एक ने अपनी एक बना रखी है, जैसे फिल्मी दुनिया में होता है ना, भाई शाहरुख खान है उसका अलग रोल है, सलमान खान है उसका अलग रोल है, कोई कार्टूनिस्ट है उसका एक अलग रोल है, कोई कॉमेडियन है उसका एक अलग रोल है, अपना उसे रोल करना है। तो उस रोल में इन लोगों ने अपने आप को फिट कर रखा। ये कह रहा है कि जो लोग मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं वो असल में कमज़ोर लोग हैं, और कमज़ोर लोग माध्यम का फ़ायदा उठाना नहीं जानते, उसको गाली देना जानते हैं। और कह रहा है कि जो मजबूत लोग होते हैं वो माध्यम का फ़ायदा उठाना जानते हैं। पहले आप इसकी ज़बान ही सुन लिए, फिर आपको बताता हूं एक अहम सवाल। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं और यह कमजोरी की निशानी है। ईवीएम खराब है, कमजोरी की निशानी है। मीडिया खराब है, कमजोरी की निशानी है। बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं मीडिया बिका हुआ है, और यहां पर 4-5 लोग जो है वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी गैंग है, एक वो पूरा गैंग चलाता है कि नोएडा चैनल्स दिस, नोएडा चैनल्स दैट। आई वांट टू टेल देम टुनाइट। सुन लिया आपने। अब ये कह रहा है कि माध्यम का जो मजबूत लोग हैं वो तो इस्तेमाल करते हैं, और जो कमजोर लोग हैं वो गाली देते हैं। तो भैया माध्यम क्या करता है, इसका मतलब सीधा सा समझिए कि अमीश देवगन क्या है, जो मजबूत लोग हैं वो उसको नचा रहे हैं, उनके इशारों पे वो नाच रहा है, और गरीब लोगों की वो बात नहीं सुन रहा है तो वो उसे गाली देने। तो तू क्या है भाई, अपना भी तो बता। माध्यम की भी तो कोई भूमिका होगी अपने आप की, कि माध्यम फुटबॉल है, वो उधर से लात मार रहा है, ये इधर से लात मार रहा है। कमाल की सोच है। अब अगली तस्वीर की तरफ चल लेते हैं। यहां आपके सामने संबित पात्रा का जिक्र कर लेते हैं। साहब, संबित पात्रा वैसे तो कल से ये सारे ट्विटर पे चल रहा है, लेकिन संबित पात्रा क्योंकि बीजेपी के धुआंधार प्रवक्ता हैं तो उनके हवाले से कोई ट्वीट किया जाए तो उस पर तो खास नज़र होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि देश ही नहीं दुनिया के सबसे मशहूर नेता बन गए हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर 7 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है फॉलोवर के मामले में।
इसलिए जो है इस पर उन्हें बधाई दी जाती है। ये उनकी टीआरपी का मामला है। वैसे आपको बता दें, आंकड़ों के मुताबिक अगर आप बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे मशहूर थे इस मामले में। 8 करोड़ 87 लाख उनका फॉलोअर हुआ करता था। लेकिन आप जानते हैं जब वो पूरा दंगा बवाल हुआ अमेरिका के अंदर, ट्विटर ने उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। उस वक्त नरेंद्र मोदी के 6 करोड़ 47 लाख फॉलोअर हुआ करते थे। अब उनका अकाउंट तो सस्पेंड हो गया, जिनके 8 करोड़ से ज़्यादा थे। अब इनका जो अकाउंट है 6 करोड़ 47 वालों का, ये रह गया। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और 7 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। और इस तरीके से बताया जा रहा है कि वो अब दुनिया के सबसे मशहूर व्यक्ति बन गए हैं ट्विटर पे। लेकिन एक बात बताइए साहब, क्या मशहूर होने से किसी चीज़ के अच्छे होने की प्रमाणिकता मिल जाएगी क्या? सोचिएगा कभी इस बारे में। कभी आप किताबों की दुकान पे जाते हैं, कोने पे जो लगी रहती हैं, पूछिएगा उससे कि जो वहाँ पे किताब है वो बड़े बड़े राइटर्स की किताब कितनी बिकती है और मसराम कितनी बिकती है। सोचिएगा, पूछिएगा। इसके अलावा कभी गूगल सर्च कीजिएगा, जो अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, अच्छी अच्छी हीरोइन की आती हैं, वो कितना सर्च की जाती हैं, कितना देखी जाती हैं। लेकिन सन्नी लियोन, मियाँ खलीफा और इसके अलावा जॉनी सिंस, फलाने ठिकाने जो तमाम कैरेक्टर हैं, वो कितना लाखों की तादाद में सर्च किए जाते हैं। तो क्या ये पैरामीटर हो सकता है और क्या ये पैरामीटर होना चाहिए? क्या ये अच्छे होने की अलामत हो सकता है कि एक आदमी ने किताब लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, उसमें पूरा सेक्स का मसाला डाल दिया, उसकी करोड़ों किताबें बिकी। एक आदमी ने देश सुधार के लिए और समाज सुधार के लिए कुछ लिखा, उसकी सैकड़ों भी नहीं बिकी। तो क्या ये पैरामीटर हो सकता है क्या? आज भी देश के अंदर इंडियन एक्सप्रेस कितना बिकता है सोचिएगा, और दैनिक जागरण कितना बिकता है। तो क्या ज़्यादा बिकता है तो दैनिक जागरण का पैरामीटर ज़्यादा अच्छा हो सकता है? इस पर गौर कीजिएगा। इसीलिए आखिर में इस सवाल को आपके सामने रखा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।